नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश में चला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्टेप जिसका एक्चुअली इम्पैक्ट टर्की पर भी होगा। देखो, रिसेंटली 21 नवंबर को बांग्लादेश ने सेलिब्रेट किया है अपना आर्म्ड फोर्सेस डे। आर्म्ड फोर्सेस डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को क्योंकि ये वो दिन है जब इनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने मिलकर जो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी उस वक्त जो वहां पे जेनोसाइड कर रही थी उनके खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और देखो, इंडिया बहुत ही रेयरली किसी कंट्री को इतना बड़ा सम्मान देता है कि उनके आर्म फोर्सेस डे में उस कंट्री के हाई कमीशन में भारत के डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ सभी यहाँ पर मौजूद थे। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 20-30 सालों में इंडिया ने इतना बड़ा सम्मान किसी भी कंट्री को दिया होगा। और ये अपने आप में मैं कहूँगा प्रोटोकॉल से हटके चीज़ है। या आप कह सकते हैं दोनों कंट्रीज के जो बहुत डीप रिलेशंस हैं, काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं, उनको हाईलाइट करती है। और इसी बीच इंडिया ने बांग्लादेश को एक ऑफर भी दिया है। ऑफर यहाँ पर यह है कि $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन हमसे ले लो, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। कुछ भी आपको डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई रॉकेट लॉन्चर हो, फाइटर जेट हो, आप भारत से परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से किश्तों में इसकी पेमेंट कर सकते हैं ना। ये जो इंडिया का ऑफर है ये डायरेक्टली हिट करेगा टर्की को। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बांग्लादेश बहुत ही जल्द खुद का फेसबुक लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हम देख रहे हैं कि कू ऐप लॉन्च हुई है और वेरियस और आज के समय हम देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भी डिसाइड किया है कि ये लोग एक विकल्प निकालेंगे फेसबुक का। आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा, बीडी वेब, जोगाजोग, सलाम या फिर शुभो। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे याद है कि आज से कई साल पहले 2018 में ये बात शुरू हुई थी, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी थी कि इंडिया हो सकता है एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट लोन ऑफर करे बांग्लादेश को। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडिया बिल्कुल सॉफ्ट लोन जो है, जिसको आप कह सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, ये ऑफर करता है वेरियस कंट्रीज को। मगर ज़्यादातर ये होता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर हेल्थ केयर, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डिफेंस के लिए आप अगर देखो तो लाइन ऑफ क्रेडिट अभी तक हमने प्राइमरली सिर्फ 2 कंट्रीज को ऑफर किया है ऑन अ वेरी मेजर स्केल। एक देश है वियतनाम, दूसरा देश है बांग्लादेश। और ये बिल्कुल सही मूव है क्योंकि बांग्लादेश आज के समय चाहता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट ये परचेज करे। मगर इनके पास बिकॉज ऑफ कोविड-19 और प्रॉब्लम्स की वजह से अभी के लिए इतने आप कह सकते हैं फंड्स अवेलेबल है नहीं। और बांग्लादेश का गोल ये है कि इसी दशक में 2030 के आसपास ये लोग देखना चाहते हैं एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री। बांग्लादेश चाहता है कि इनके पास मल्टी रोल फाइटर जेट हो। जिस तरीके का फाइटर जेट राफेल है ना, ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी का फाइटर जेट आज के समय बांग्लादेश परचेज करने की सोच रहा है। ये लोग हो सकता है कि यूरो फाइटर, टाइफून या फिर उसी श्रेणी का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करे। उसके अलावा वेरियस और डिफेंस इक्विपमेंट ये परचेज करना चाहते हैं। और जो फोर्सेस गोल 2030 का प्लान है बांग्लादेश का, इसके अंडर ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चेंगे अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ ये ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश को, वेरियस और कंट्रीज को भी। मगर बांग्लादेश प्राइमरली मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। मगर प्रॉब्लम अभी के लिए यह है कि हम लोग बांग्लादेश को कुछ ज्यादा अभी के लिए एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे। वेरएस बांग्लादेश से कई हजारों किलोमीटर दूर एक और देश है टर्की। टर्की ने बांग्लादेश के साथ जून 2021 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया था, जिसके अंडर टर्की ने यह कहा कि टर्की की जो हाईली सेंसिटिव डिफेंस आइटम्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टर्की ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा बांग्लादेश को। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जून 2021 में बांग्लादेश को टर्की ने एक्सपोर्ट किया था अपना TRG 300 टाइगर MLRS। ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। $60 मिलियन का ये बेचा गया टर्की द्वारा टू बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप सोचोगे 60 मिलियन, ठीक है, कोई इतनी बड़ी डील भी नहीं है। देखो, ये छोटी डील है। मगर इससे पहले 2017 में टर्की करीब $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है फ्रॉम बांग्लादेश। टर्की सप्लाई करेगा बांग्लादेश को टोटल 680 लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पर यही कहूँगा एक बहुत ही बड़ा शौक था इंडिया के लिए कि एक ऐसा देश बांग्लादेश जिसकी लिबरेशन में हमारा क्रिटिकल रोल था, और फिर दूसरा देश यहाँ पे टर्की है जो उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। आपको यहाँ पे जेन्युइनली समझना होगा कि इंडिया के लिए ये इतना शॉकिंग क्यों था। क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश के लोगों का जेनोसाइड कर रही थी, उस वक्त
टर्की ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया पाकिस्तान का, इनको वेपन्स प्रोवाइड किए, फंडिंग दी। इंडिया से लड़ने के लिए टर्की ने पूरा सपोर्ट किया पाकिस्तान का। वेरास बांग्लादेश लोगों के डिफेंस में आया इंडिया ने कोशिश करी कि जेनोसाइड रोका जाए और इन दी एंड बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के आए। तब भी आज के समय ये अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं ये थमा रहे हैं टर्की को, और टर्की के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और जगह आप अगर देखो तो उनको आ रही है प्रॉब्लम्स, FATF की प्रॉब्लम आ रही है, जो उनकी करेंसी है लीरा ये लगातार क्रैश कर रही है, उसकी प्रॉब्लम अपनी जगह है। मगर टर्की ने यहाँ पे टारगेट ये बनाया है कि 2023 तक ये लोग $25 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा टारगेट है, मगर ये टारगेट अचीव करने में दो देश इनका हेल्प कर रहे हैं। एक तो है पाकिस्तान जिसने $multi-billion डील साइन करी है टर्की के साथ, और दूसरा देश है बांग्लादेश। नाउ पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली डिफेंस डील्स करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, मगर बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं। साउथ एशिया में सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, $10 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड है। तो आई थिंक हम बन सकते हैं बांग्लादेश के एक बहुत ही नेचुरल पार्टनर, और इसलिए अब इंडिया ने डिसाइड ये किया है कि ठीक है, हम बांग्लादेश को ऑफर करेंगे $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन, ताकि ये कल को अगर इंडिया से कुछ परचेज करते भी है डिफेंस आइटम्स तो उसकी पेमेंट डायरेक्टली करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से 10-20 सालों में ये लोग कर पाएंगे। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये $500 मिलियन का लोन लेकर बांग्लादेश परचेज कर लेगा डिफेंस आइटम्स टर्की से। जो ये सॉफ्ट लोन है ये उन्हीं आइटम्स के लिए वैलिड है जो बांग्लादेश परचेज करेगा फ्रॉम इंडियन कंपनीज। उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर एक और ऑफर ये भी दिया है जो टर्की नहीं दे पाया, वो है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया ने ये कहा है कि बांग्लादेश पार्ट बन सकता है मेक इन इंडिया डिफेंस का, अगर बांग्लादेश को बहुत ही बड़े स्केल पर राइफल्स चाहिए, रॉकेट लॉन्चर्स चाहिए। हमारे पास बहुत सी डिफेंस आइटम्स है, अगर ये सब परचेज करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही होगी, हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं जिससे बहुत सी जॉब्स बांग्लादेश को भी मिलेगी। तो अपनी तरफ से हम ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें यह बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि टर्की एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अजीब सी सॉफ्ट पावर एंजॉय करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एक अलग से उनकी, आप कह लीजिए, रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करती है। मगर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग भी अपनी जो सॉफ्ट पावर है ये बांग्लादेश में इंक्रीज करें। इसीलिए आपने देखा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ सब ने पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डे में। और ऐसे स्टेप्स हमको उठाने होंगे अगर बांग्लादेश की जो ह्यूज डिफेंस मार्केट है इसको हमें टैप करना है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बांग्लादेश लॉन्च करने वाला है खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। ये फेसबुक का ऑल्टरनेटिव होगा और इसका नाम होगा जोगाजोग। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, बांग्लादेश टू लॉन्च जोगाजोग एज एन ऑल्टरनेटिव टू फेसबुक इन द फ्यूचर। आप देखोगे आज के समय इंटरनेट जो बहुत ज्यादा क्रॉस कंट्री जा रहा है ना, कि मतलब एक वेबसाइट है वहां पे कई कंट्री के लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ये है कि जो वेबसाइट्स है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये कंट्री स्पेसिफिक हो जाएंगे। और इससे देखो एक एडवांटेज ये मिलता है कि दूसरी कंट्री किसी और कंट्री में प्रोपेगेंडा नहीं कर पाएगी। अब आज के समय आप अगर देखो तो फेसबुक पर ना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, जिसका इम्पैक्ट आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बांग्लादेश काफ़ी हद तक खुद को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो इन्फ्लिक्ट करता है पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड मेनी अदर कंट्रीज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में जो आपका सिलेबस होता है प्रॉपर्ली कवर होगा, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है प्रिपेयर करने का, तो आप परचेज कर सकते हैं 36 या 24 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।